नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे बड़ी और गर्मागर्म सुर्खियों के साथ। विशाखापत्तनम से पीएम मोदी की गूंज, योग है मानवता का पॉज बटन। चुनाव आयोग का सख्त संदेश, मतदान केंद्र का फुटेज मांगना, मतदाताओं की सुरक्षा पर हमला। सिंधु जल संधि पर अमित शाह की हुंकार, अब पाकिस्तान को नहीं मिलेगी एक बूंद पानी। असम गैस ब्लॉट पर ओएनजीसी की बड़ी जीत, आग से पहले जीत रहे हैं जंग। ओडिशा में योग को मिलेगी पाठ्यक्रम में जगह। मुख्यमंत्री मांझी का बड़ा फैसला, हर स्कूल हर छात्र तक पहुंचेगा योग। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह है आज की बड़ी खबरें, जोरदार अंदाज में, बिना किसी रोक टोक के। विशाखापत्तनम के समुद्र किनारे आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जो दृश्य दिखा वह अभूतपूर्व था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 लाख से अधिक लोगों के साथ 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व करते हुए कहा, योग अब कसरत नहीं, मानवता की जरूरत है। मोदी ने योग को मानवता का पॉज बटन बताते हुए इसे अशांति के दौर में शांति का रास्ता बताया। उन्होंने दुनिया से अपील की कि योग को व्यक्तिगत अभ्यास नहीं बल्कि वैश्विक साझेदारी का जरिया बनाएं। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे भारत के प्रस्ताव पर 175 देशों ने यूएन में एकजुट होकर 21 जून को योग दिवस घोषित किया था और कहा, यह समर्थन कोई सामान्य बात नहीं। कार्यक्रम में सीएम चंद्रबाबू नायडू, डिप्टी सीएम पवन कल्याण और नौसेना की मौजूदगी ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। मोदी की हुंकार, आइए योग को बनाएं मानवता का आंदोलन। चुनाव आयोग ने विपक्ष की उस मांग पर कड़ा रुख अपनाया है जिसमें मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग फुटेज सार्वजनिक करने की मांग की गई थी। ईसी अधिकारियों ने 2 टूक कहा, यह मांग लोकतंत्र और मतदाताओं की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ये फुटेज सार्वजनिक हुई तो असामाजिक तत्व वोट डालने वाले और न डालने वाले दोनों पर दबाव, भेदभाव और धमकी देने लगेंगे। यह मांग मतदाताओं की गोपनीयता के खिलाफ है और कानून व सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सीधा उल्लंघन है, अधिकारियों ने कहा। ईसी ने साफ किया कि सीसीटीवी और वेबकास्टिंग सिर्फ आंतरिक निगरानी के लिए होती है और अगर चुनाव परिणाम को अदालत में चुनौती नहीं मिलती तो 45 दिन के भीतर इनका डेटा नष्ट कर दिया जाता है ताकि किसी भी राजनीतिक पार्टी या बाहरी समूह इसका दुरुपयोग न कर सके। चेतावनी दी गई है कि सोशल मीडिया पर गलत नैरेटिव गढ़ने के लिए फुटेज की एडिटिंग और गलत इस्तेमाल एक खतरनाक ट्रेंड बनता जा रहा है। आयोग ने साफ कर दिया, मतदाता की पहचान की सुरक्षा हमारे लिए गैर परक्राम्य है। गृहमंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है, सिंधु जल संधि अब कभी बहाल नहीं होगी। पाकिस्तान को मिलने वाला पानी अब राजस्थान की धरती सींचेगा, उसके लिए नहर बनाई जाएगी। उन्होंने 2 टूक कहा, पाकिस्तान को नाजायज तरीके से जो पानी मिल रहा था वो अब नहीं मिलेगा। यह फैसला उस आतंकवादी हमले के बाद लिया गया है जिसमें जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 निर्दोष लोग मारे गए थे। भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया, बातचीत और आतंक एक साथ नहीं चल सकते। 4 बार गुहार लगाने के बावजूद पाकिस्तान को सिर्फ सन्नाटा मिला है। अब मोदी सरकार का इरादा साफ है, अब पानी भी अपना और नीति भी राष्ट्रहित वाली। असम के शिवसागर में ओएनजीसी के तेलकुंगे में हुए गैस ब्लॉट को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। ओएनजीसी ने दावा किया है कि गैस का दबाव 2600 पीएसआई से गिरकर 500 पीएसआई तक आ गया है, यानी हालात अब काबू में आ रहे हैं। अमेरिका की CUDD प्रेशर कंट्रोल टीम ने ओएनजीसी की रणनीति को सराहा और इसे सुरक्षित और प्रभावी करार दिया। जमीन पर ट्यूबिंग हटाने का काम, क्रेनों की तैनाती और पानी की चादर से ब्लॉट साइट को लगातार सुरक्षित किया जा रहा है ताकि किसी भी आग की संभावना को रोका जा सके। तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने खुद अपडेट देते हुए कहा, अगर किल फ्लूड से दबाव पूरी तरह नहीं रुका तो वेल को कैप किया जाएगा। राहत शिविरों में स्थानीय लोगों के लिए इलाज, खाना और सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। ये सिर्फ ऑपरेशन नहीं, ये आग से पहले की जंग है और ओएनजीसी उसे जीतने की ओर बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने किया ऐतिहासिक ऐलान, अब योग को स्कूल पाठ्यक्रम और जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम से हुंकार भरते हुए कहा, योग सिर्फ व्यायाम नहीं, ये स्वस्थ, आत्मनिर्भर और कुशल भारत की बुनियाद है। कार्यक्रम में 10,000 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी में उन्होंने बताया कि राज्य सरकार स्कूल, कॉलेज, छात्रावास और खेल केंद्रों में योग जागरूकता अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा, उनकी पहल से ही योग को मिला है अंतर्राष्ट्रीय दर्जा और अब ओडिशा हर नागरिक तक इसे पहुंचाएगा। अब योग बनेगा ओडिशा के भविष्य का हिस्सा, शरीर, मन और राष्ट्र को जोड़े रखने वाला सूत्र। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी खबरें जो हर भारतीय को जाननी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और दमदार लगी हो तो अभी लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और सबसे जरूरी बात, प्राइम न्यूज धरणी हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कल फिर हाजिर होंगे नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और देखते रहिए प्राइम न्यूज धरणी हिंदी, जहां सच बोलता है और खबरें गूंजती हैं।